गुरु कृपा मैथ्स क्लासेज में एक बार आपका फिर से स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं क्लास 10th की, जिसमें हमने उदाहरण और 11 तक क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं और आज हम उनके आगे के क्वेश्चनों की बात करेंगे। इन क्वेश्चनों में ये क्वेश्चनों को सिद्ध करवा रहे हैं, तो बहुत अच्छे क्वेश्चन है। तो बाकी के जो भी आपके पास क्वेश्चन आएंगे वो सिद्ध करवा रहे हैं, 6.1 से संबंधित है। तो देखिए आपके पास सिद्ध कीजिए, तो क्वेश्चन क्या है। तो ये आपका क्वेश्चन 12वां क्वेश्चन है, सिद्ध करवाया है cos 30 डिग्री प्लस का sin 60 डिग्री बट्टे में ये दे रखा है और बराबर आपको सिद्ध करवाना है √3/2। तो आपको देखो पहले इसका क्या लेना है, LHS आप उठाना है। तो cos 30 डिग्री प्लस का sin 60 डिग्री और यहां पर आपके पास बट्टे में 1 प्लस का cos 60 प्लस का sin 30 डिग्री। ओके, अब आपने यहां से इनकी वैल्यू रखनी है। तो वैल्यू cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। ओके, sin 60 की वैल्यू होती है आपके पास 1/, इसकी भी √3/2। ओके, √3/2 बट्टे में ये आ गए 1। ओके, यहां पर cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 और cos 30 की वैल्यू 1/2। यहां तक समझ में आ गया होगा। 1 के बट्टे में 1 लगा सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपके पास देखो यहां से रूट, देखो इसका लघुत्तम कितना आएगा, 2 इसका लघुत्तम आएगा। तो ये तो √3 प्लस का √3 हो गया, इसका लघुत्तम 2 आएगा। तो ये भी √3 प्लस का √3 और ये बट्टा वाला लग रहा है तो बट्टा वाला लगा दिया। इनका भी लघुत्तम कितना आएगा, 2 आएगा। तो बोलो ये 1 है और यहाँ पर लघुत्तम 2 है, तो 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी गुणा हो जाएगा 2। यहां से आ गया 1 और यहां से भी आ गया 1। ये लघुत्तम क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो आपके पास √3 और √3 कितना हुआ, 2√3 हो गया और यहाँ पर 2 + 1 + 1 तो ये हो गया 4। ये कट जाएगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2। तो आपके पास आ जाएगा √3/2। ओके, और ये जो किसके बराबर है, RHS के बराबर। तो आपका LHS बराबर क्या हुआ, RHS। तो क्या हो गया, ये सिद्ध हो गया। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 13वां क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 13वें में है 4 cot स्क्वायर 45 माइनस का sec स्क्वायर 60 माइनस का sin स्क्वायर 30 बराबर माइनस के बटा 4 आपको सिद्ध करना है। तो आपको RHS लेना है। RHS आपने लिया तो 4 cot स्क्वायर 45 डिग्री माइनस का sec स्क्वायर 60 डिग्री और माइनस का sin स्क्वायर 30 डिग्री आपने लिख दिया इतना। तो यहां पर इनकी वैल्यू रखेंगे। तो इनकी वैल्यू देखिए 4 है, cot 45 की वैल्यू होती है 1, तो 1 और 1 का स्क्वायर, देखो यहाँ पर cot की स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर माइनस का। अब देखो ये sec स्क्वायर, पहले sec 60 की वैल्यू कितनी होती है, sec 60 की वैल्यू होती है 2, तो 2 का क्या हो गया, स्क्वायर। ओके, यहां पर देखो माइनस का sin 30 की वैल्यू होती है 1/2 और 1/2 का भी क्या है, स्क्वायर, तो इसका भी स्क्वायर। तो ये 4 और गुणा किससे होगा, 1 से, और ये हो गया 2 का स्क्वायर यानी 4 और माइनस का ये हो गया 1 का स्क्वायर 1 और बट्टे में 2 का स्क्वायर यानी कितना हो गया 4। 4 से देखो ये 4 ये गुणा होकर क्या हो जाएगा 4 माइनस का 4 माइनस का 1/4। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो इसका आंसर आएगा माइनस का 1/4, जो किसके बराबर है, आपके RHS के बराबर है। बहुत इजी क्वेश्चन है, वैल्यू रखने पर ही देखो ये स्टेप कट जाएगी, बाकी का ये वाले बात बचेगी। तो आराम से इसको कर सकते हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास 14वां क्वेश्चन है। तो इसका पहले LHS देखिए। LHS आपके पास दे रखा 4 sin 30 डिग्री और देखो ये भैया गुणा में है, ये ध्यान रखना। तो ये क्या है, sin स्क्वायर कितना है 60 डिग्री प्लस का 3 cos 60 डिग्री और ये है tan 45 डिग्री, ये मैंने लिख दिया। ओके, अब इनकी वैल्यू लिख रहा हूं। 4 sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, ये गुणा में है तो मैं कोष्टक लगाऊंगा, ये ध्यान रखना। और sin 60 की वैल्यू होती है √3/2 और यहां पर स्क्वायर तो यहां पर भी स्क्वायर, देखो यहां पर स्क्वायर नहीं तो मैंने लगाया नहीं। ओके, प्लस का ये 3 आ गया और cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, cos 60 की वैल्यू 1/2 और tan 45 की वैल्यू होती है 1। ओके, आपने यहां से देखो 4 और ये बट्टे में कितना है 2, तो ये कट जाएगा तो कितना बचेगा यहां से 2, तो मैंने लिखा 2। ओके, √3 का स्क्वायर करूंगा तो कितना आएगा 3 और बट्टा तो बट्टा, तो 2 का स्क्वायर करूंगा तो कितना आएगा 4, तो मैंने 4 लगा दिया। ओके, और यहाँ पर आपके पास कितना आ रहा है प्लस का ये 3 और बट्टे में देखो ये इससे गुणा होगा तो कितना आएगा 1/2। अब देखो 2 का इसमें भाग लग रहा है 2 बार, तो यहां से आया 3/2 और यहाँ पर भी कितना आया 3/2, तो दोनों का लघुत्तम कितना आ जाएगा 2
ये हुआ 3 प्लस का 3 कितना हुआ, 3 प्लस का 3 हुआ 6, 6 बट्टा हुआ 2 और 6 में 2 इसका भाग लगेगा कितना आएगा 3। और यहां से आपके पास आ गया। अब ऐसे ही आप आरएचएस देखिए, आरएचएस में देखो 2 और सेक स्क्वायर कितना है 45 डिग्री माइनस का कोसेक स्क्वायर कितना है 90 डिग्री। आप यहां से देखो ये 2 लिख दिया और सेक 45 का मान होता है √2 और यहाँ पर स्क्वायर तो यहाँ पर भी स्क्वायर। ओके, और यहाँ पर कोसेक 90 का मान होता है 1 तो यहाँ पर भी स्क्वायर यहाँ पर भी स्क्वायर। यह आया 2 √2 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 2 और ये माइनस में आ गया 1। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 माइनस का 1 बराबर कितना है 3। तो इसको समीकरण आप 1 देना और इसको समीकरण 2 देना। तो समीकरण आप यहाँ पर लिखना, समीकरण 1 व 2 से LHS बराबर क्या आ रहा है आपके पास RHS। अच्छा इतनी सीधे यानी सिद्ध हो गया। तो इसी प्रकार से आप अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15। आपका क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, आपको ये बात दे रखी है LHS बराबर आपको RHS 4/3 सिद्ध करना है। तो LHS को देखिए, आपके पास कोसेक स्क्वायर कितना है 45 डिग्री और ये है सेक स्क्वायर 30 डिग्री और ये साइन स्क्वायर साइन क्यूब 90 डिग्री और यहाँ पर है कॉस 60 डिग्री ऐसा दे रखे हैं। तो कोसेक 45 का मान आपको पता होना चाहिए, तो इसका मान होता है √2, ऊपर स्क्वायर तो ऊपर स्क्वायर। सेक 30 का मान होता है √3/2, तो यहाँ पर भी स्क्वायर तो यहाँ पर भी स्क्वायर। ओके, इसकी वैल्यू होती है आपके पास cos 90 की वैल्यू होती है 1, यहाँ पर क्यूब तो यहाँ पर भी क्यूब और cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 तो 1/2। √2 का स्क्वायर करेंगे 2 आएगा। ओके, और यहाँ पर आपके पास कितना दे रखा है, यहाँ पर आपके पास √3 देखो यहाँ पर देखो ये है √3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 3 और बट्टे में देखो 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 4। यहाँ 1 आ गया और यहाँ पर कितना है 1/2। 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर तो 3/4 आएगा। देखते हैं इसका LHS क्या सिद्ध करवा रहे, 1 मिनट रुकना। तो ये सही सिद्ध करवा रहे हैं। देखो हमने यहाँ से इसकी वैल्यू गलत लिख दी, देखो यहाँ इसकी वैल्यू होती है कितनी सेक की, कोसेक की नहीं लिखनी थी हमें, तो यहाँ पर आएगा 2/√3। ओके, ये हमने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी। तो यहाँ पर कितना आएगा 4/, कितना आएगा 3 और बाकी का देखो यहाँ से ये वाला कैंसिल हो गया और यहाँ पर कितना हुआ 4/, कितना हुआ 3, जो आपके पास क्या है RHS के बराबर। तो ये ध्यान रखना, सेक 30 की वैल्यू रखनी है, हमने यहाँ पर कोस 30 की वैल्यू रखनी थी। सेक 30 की वैल्यू होती है 2/√3, तो मैंने 2/√3 रखा और इसको हमने सरल किया तो इसका RHS आ गया। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16। ये आपके पास 16वां क्वेश्चन है। आप देखो यहाँ से LHS लेना, LHS लेंगे तो आपके पास कितना है साइन 60 डिग्री प्लस का साइन 30 डिग्री और बट्टे में आपके पास है साइन 60 माइनस का साइन 30। आप इनकी वैल्यू रखिए, तो साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 और साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। ओके, बट्टा तो यहाँ पर बट्टा लगा दिए, साइन 60 तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, साइन 60 की होती है √3/2 और यहाँ पर माइनस का चिन्ह और साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। यहां तक तो आप कर सकते। उसके बाद ऊपर लघुत्तम लीजिए, तो ऊपर का लघुत्तम लेंगे तो कितना आएगा 2 आएगा। तो यहां से तो आया √3 और यहां पर आपके पास प्लस का कितना हुआ 1 और ये बट्टा लगा दिया। यहां से भी इसका लघुत्तम कितना आएगा 2 आएगा और यहां पर आया √3 माइनस में कितना हुआ 1। लघुत्तम से लघुत्तम कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास आया √3 प्लस का 1/√3 माइनस का 1। ओके, इसको इक्वेशन आप कितने लगाना 1। अब आप RHS देखिए, RHS में तो आप सीधी वैल्यू रखना, tan कितना है 60 प्लस का tan 45 और यहां पर बट्टे में है tan 60 माइनस का tan 45। आप वैल्यू रखो, tan 60 की वैल्यू होती है √3 और tan 45 की वैल्यू होती है 1 बट्टा tan 60 की वैल्यू है √3 और tan माइनस का tan 45 की वैल्यू 1। तो ये समीकरण कितने 2। तो आप यहां पर वो ना समीकरण 1 व 2 से क्या हुआ LHS बराबर क्या है RHS। ओके, तो ये इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 16 भी आपका सिद्ध हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 17 देखिए आप। तो क्वेश्चन नंबर आपका 17 देखिए, आपके पास LHS लेना है।
LHS में यहाँ पर ये 2 रखा, cos स्क्वायर 45, तो cos 45 की वैल्यू होती है √1/√2, और यहाँ पर स्क्वायर है तो यहाँ पर भी आपको क्या करना है, स्क्वायर लगेगा। ओके, tan 60 की वैल्यू होती है √3, तो √3 यहाँ पर स्क्वायर तो यहाँ पर स्क्वायर, इस कोष्टक को बंद कीजिए। ओके, फिर माइनस का कितना है 6 लगा दिया। sin 45 की वैल्यू होती है 1/√2, तो √2 यहाँ पर स्क्वायर तो यहाँ पर भी स्क्वायर, इसकी वैल्यू होती है 1/√3, तो यहाँ पर भी स्क्वायर यहाँ पर भी स्क्वायर, और ये कोष्टक क्या कर दिया। ये आपके पास 2 ऐसा कैसा है, कोष्टक है, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 बट्टे में √2 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 2, प्लस का चिन्ह आएगा, √3 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 3, कोष्टक बंद कर दिए। फिर माइनस में कितना है 6, और यहां से आप देखो 1 का स्क्वायर करेंगे 1, √2 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 2, माइनस में देखो 1 और √3 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 3। ओके, ये आपके पास 2 हुआ, इसका लघुत्तम लेंगे ना तो 2 आएगा, इसके बट्टे में 1 लगा सकते हैं, तो यहां से तो आ गया 1। ओके, और यहां से आपके पास कितना आ गया, ये आ जाएगा कितना, देखो 1 का 2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा 6। ओके, आपके पास देखो यहां से ये रहा 6, और इसका लघुत्तम लेंगे तो कितना आएगा 6, तो ये तो हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा आपके पास कितना आएगा 2। ओके, देखो ये इससे कैंसिल हो रहा है, देखो ये गुणा में, ये किस में है, भाग में, तो 1 और 6 और कितना हुआ 7, माइनस 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, तो 3 में से 1 घटाएंगे कितना बचेगा 1। अब 7 में से 1 निकालेंगे तो कितना बचेगा 6, जो आपका क्या है RHS है। समझ में आया होगा। तो इसी प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर 18 को देखिए। तो आपका क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, आपके पास LHS देगा, RHS आपको 10 सिद्ध करवा रहा है, तो सीधा देखिए आप LHS लिखना, पहले ये वाली बात लिखना, ये वाली बात लिखने के बाद आपके पास वैल्यू लिखना, तो वैल्यू आपके पास देखो यहाँ पर मैंने मजला कोष्टक लगाना है, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग कोष्टक भी बढ़ेंगे। तो cos 30 की वैल्यू कितनी होती है 2 बट्टा कितना होगा √3, और यहाँ पर स्क्वायर तो यहाँ पर भी स्क्वायर, और इसकी वैल्यू होती है √2, तो √2 का स्क्वायर। ओके, फिर कोष्टक में आपके पास फिर से, तो ये रहा 2, और cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। ओके, प्लस इसकी वैल्यू होती है 1। ओके, और इसकी वैल्यू भी कितनी होती है 1। यहां तक सबके समझ में आ गया। अब देखो यहां से आप कोष्टक लगाना, 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 4, और बट्टा में कितना आएगा 3, और ये प्लस में √2 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 2, ये कोष्टक, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से बचेगा 1, और प्लस का 1 प्लस का 1। तो आपके पास यहां से देखो इसका लघुत्तम देखना कितना आएगा 3, मैं छोटा वाला कोष्टक में चेंज कर देता हूं, तो इसका आ गया 3, तो ये तो 4 हुआ, ये 3 से गुणा होगा, देखो ये 2, तो ये कितना आ जाएगा 6। ओके, और यहां से 1 1 1, तो कितनी बार आ रहा है 3 बार, तो ये आपके पास 4 और 6 कितना हुआ 10/3, और गुणा में कितना है 3, तो 3 से ये 3 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास इसका कितना आएगा 10, जो किसके बराबर है RHS के बराबर। ओके, समझ में आया होगा आपको। इसी प्रकार से ये क्वेश्चन 18 हुआ, और अभी 19वां क्वेश्चन देखिए आप। तो ये आपका 19वां क्वेश्चन देखिए, इसमें LHS दे रखा है, RHS आपको 7/4 सिद्ध करना है। तो देखिए आपके पास 1 आपने लिख दिया, और sin 45 का मान होता है 1/√2। ओके, और फिर इसकी वैल्यू होती है 1/2, मैंने लिख दिया। फिर कोष्टक आ रहा है दोबारा से, फिर ये आएगा 1, और cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2, और cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। वैल्यू यहां से उठा के, यहाँ पर जो भी वैल्यू थी सारणी से हमने उठा के रख दी। अब इसका लघुत्तम लेना है, इसके बट्टे देखो 1 को कुछ भी कोई एक डिजिट आए तो उसके बट्टे में 1 लगा सकते हैं, लगा लिया, तो इसका लघुत्तम कितना आएगा 2 रूट कितना आएगा 2, आगे 2 रूट, तो यहाँ पर इसके बट्टे में 1 है, तो यहाँ से इससे गुणा होगा, तो ये भाग लगाएंगे तो 2√2 आएगा, और इससे गुणा होगा तो ये आएगा 2√2। √2 का इसमें भाग लगेगा 2 बार, तो 2 से इसको गुणा करवाना है, फिर प्लस का चिन्ह आएगा, फिर 2 का इसमें भाग लगाना तो √2 बार आएगा, तो √2 को इससे गुणा करवाना है, इतनी बात करनी है। फिर ऐसे इसमें करना है, तो इसका भी 2√2 लघुत्तम आएगा, वैसे इसमें गुणा करना है तो 2√2। यहाँ पर देखो पहले माइनस का था, यहाँ पर प्लस का, तो चिन्ह ऐसा प्लस है तो प्लस का प्लस, और यहाँ पर आएगा 2, और यहाँ पर आया √। ओके,
अब देखो ये √2 2 बार है और ये एक बार, तो यहाँ पर हुआ 3√2 हो गया और माइनस में कितना हुआ 2 और ये 2 रूट कितना है 2। ओके, और यहाँ पर भी ऐसे हुआ, देखो ये 2 बार और ये एक बार, तो ये हुआ 3√2 और ये तो कितना है प्लस में कितना है 2 और बट्टे में हुआ 2√2। ये देखो दोनों क्या है गुणा हो रखे हैं, तो गुणा हो रखे हैं तो देखो पहले मैं बट्टा वाले को गुणा करता हूं, 2 से गुणा होगा तो कितना आ जाएगा 4, √2 से गुणा होगा तो √2 का स्क्वायर आएगा, या मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 2√2 का क्या हो गया होल स्क्वायर। ऐसे देखो 2 बार आ रहा है तो स्क्वायर आ गया। ओके, अब देखो ये देखो a, देखो यहां पर होता है a प्लस का a माइनस का b और a प्लस का b होता है, तो सूत्र होता है a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। ओके, तो देखो a माइनस का b, a प्लस का b, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, यानी 3√2 का होल स्क्वायर और माइनस में आपके पास आएगा 2 का होल स्क्वायर। अब इसको सरल करते हैं, 3 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है 9 और √2 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आएगा 2। मैंने यहाँ पे लिख दिया, तो देखो 3 का स्क्वायर किया 9 और गुणा में है तो √2 का स्क्वायर किया 2, माइनस का 2 का स्क्वायर करूंगा तो कितना आएगा 4, बट्टे में देखो 2 का स्क्वायर करूंगा 4 और √2 का स्क्वायर करूंगा कितना आएगा 2, मैंने लिख दिया। आगे देखिए 9 को 2 से गुणा करवाएंगे तो आपके पास आएगा 18, माइनस में कितना है 4 और बट्टे में देखो 4 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 8। इसको आगे सरल करेंगे तो 18 में से 4 निकालेंगे तो कितना बचा 14 और नीचे कितना है 8। इसको आगे सरल करना तो ये तो आएगा 7 और ये कितना जाएगा 4, जो आपके पास क्या है RHS के बराबर है। ओके, समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 20 को देखिए, तो आपका 20वां क्वेश्चन देखिए, LHS दे रखा आपके पास, LHS है cos स्क्वायर 0 डिग्री माइनस का 2 cos स्क्वायर कोट स्क्वायर 30 डिग्री और यहाँ पर 3 कॉसेक स्क्वायर 90 डिग्री ये दे रखा है। तो आप इनकी वैल्यू रखिए, तो ये cos 0 का मान होता है 1 का स्क्वायर माइनस का 2, cot 30 की वैल्यू होती है √3, तो √3 का क्या है स्क्वायर प्लस का 3, cosec 90 का मान होता है 1, तो 1 का स्क्वायर, तो ये आया 1, ये 2 और यहाँ √3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 3 और प्लस का 3 और 1 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 1, ये आया 1 और ये कितना है 6 और प्लस का कितना है 3, तो ये हो गया कितना 4 माइनस का 6, तो ये आया माइनस का 2। ओके, ऐसे आप RHS को देखिए, RHS करेंगे तो देखो ये तो 2 है और ये सेक स्क्वायर 45 डिग्री माइनस का 10 स्क्वायर 60 डिग्री, तो यहाँ से तो ये 2 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये √2 का क्या आएगा स्क्वायर आएगा और यहाँ से ये √3 का क्या है स्क्वायर, कोष्टक बंद, ये 2 आया और इसका स्क्वायर करेंगे √2 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 2 और √3 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 3, ये 2 है, इसको 2 माइनस का 3 तो कितना है माइनस का 1, इसको गुणा करवाना तो ये आएगा माइनस का 2, तो ये समीकरण 1 और ये समीकरण कितनी है 2, तो एक समीकरण 1 व 2 से क्या हुआ आपके पास LHS बराबर क्या हुआ RHS। ओके, समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 20। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 21 को, यह आपका 21वां क्वेश्चन है, यदि अक्ष बराबर 30 डिग्री है तो सिद्ध करना है। ये सारी बातें आपको सिद्ध करनी है। ओके, तो पहला आप देखिए, इसको पहला देखिए 21वें का पहले का देखो, मैं सॉल्यूशन निकाल रहा हूं। तो देखिए आप अक्ष बराबर कितना ले रहे हो, यदि अक्ष बराबर 30 डिग्री है तो मैं LHS देख रहा हूं। LS तो आपके पास होगा साइन, ये 3 है और यहाँ पर 30 की जगह कितना, अक्ष की जगह कितना रखूंगा 30 डिग्री रखूंगा, तो आप यहां से करना साइन, और ये देखो 3 30 से गुणा होगा तो कितना होगा 90 डिग्री हो जाएगा, और साइन 90 का मान कितना हो रहा है 1। ओके, अब RHS में देखिए, RHS में आप देखो कितना है 3 साइन अक्ष माइनस का 4 साइन क्यूब अक्ष, ऐसे दे रखा है। तो ये तो मैंने 3 लिख दिया, साइन 30 देखो यहाँ पे लिखूंगा साइन 30 डिग्री और माइनस का 4 साइन क्यूब 30 डिग्री, ऐसे लिखूंगा। तो यहाँ पर देखो ये तो 3 हुआ, साइन 30 का मान होता है 1/2, ओके, माइनस का 4, यहाँ पर साइन 30 का मान 1/2, लेकिन यहाँ पर क्या है क्यूब, तो यहाँ पर लगा दिया क्यूब। ये तो आया 3 और बट्टे में कितना आया 2 आ गया। ओके, यहाँ पर देखो ये तो 4 हुआ, 1 का क्यूब करेंगे 1 आएगा,
2 का क्यूब करना, यानी 2 कितनी बार गुणा हो रहा है, 3 बार गुणा हो रहा है। 2 कितनी बार गुणा हो रहा है, ऐसा नहीं 2 को 3 से गुणा कर दे, ऐसा नहीं 2 कितनी बार हो रहा है गुणा 3 बार, तो 2 को 2 से गुणा करते हैं 4, 4 को 2 से गुणा करते हैं कितना आएगा 8, तो यहाँ पर 8 है। ओके, तो ये तो हुआ 3/2 और ये यहाँ से कट जाएगा तो कितनी बार कटेगा 2 बार, तो आएगा आपके पास कितना 1/2। दोनों का लघुत्तम लेना कितना आएगा 2, तो ये हुआ 3 माइनस का कितना 1, तो ये हुआ 2/2, यानी इसका मान कितना आ जाएगा 1। तो LHS आपके पास और RHS से दोनों से बात बराबर आ रही है, तो ये पहला क्वेश्चन आपका पास समीकरण 1 व 2 से LHS बराबर क्या है RHS, आप सिद्ध कर दिया। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन देखिए, ऐसे ही आपके पास LHS दे रखा है कितना tan 2x, अक्ष बराबर कितना है 30 डिग्री, तो आप tan यहाँ पर 2 गुणा 30 डिग्री, तो आप यहाँ पर लिखोगे tan कितना हुआ 60 डिग्री, और tan 60 का मान कितना होता है √3। ये समीकरण आपके पास कितनी आ गई 1 आ गई। अब आप RHS देखिए, तो RHS में आप लिखोगे 2 और tan x बट्टा हुआ 1 माइनस का tan स्क्वायर अक्ष, ऐसे तो लिखोगे। तो ये आपके पास 2 tan x का मान 30 डिग्री है, लिख दिया, और बट्टे में 1 माइनस का tan स्क्वायर 30 डिग्री। ओके, अब यहां से 2 लिख दिया, और tan 30 का मान होता है 1/√3। ओके, बट्टा आ गया, ये आ गया 1, और यहाँ पर 1/√30 का क्या आया स्क्वायर, जैसा था वैसा के वैसा मैंने मान लिखा है। तो ये तो 2 कितना हुआ √3, और यहाँ पर देखो बेटा, यहाँ पर 1 माइनस का कितना 1/3, तो इसका लघुत्तम कितना आएगा 3, तो यहाँ से लिखोगे 2/√3, और बट्टे में आपके पास 3 लघुत्तम आ गया, तो ये तो हुआ 3 माइनस में कितना हुआ 1, तो आप इसको लिखना बेटा 2/√3, और यहाँ पर बट्टे में आपके पास आएगा 2/3। इसको फाइनल में ऐसे लिखना 2/√3, और ये तो ऊपर तो गया 3 और नीचे आ गया 2, तो ये तो भाग में, ये गुणा में, तो ये तो कट जाएगा, और आपके पास हुआ 3/√3 को आप क्या लिख सकते हो √3, और ये समीकरण कितना हुआ 2। 1 व 2 से आपके पास क्या हुआ LHS बराबर क्या आ रहा है RHS, समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार से तीसरा क्वेश्चन देखिए इसी का, ऐसे देखो इसके तीसरे का सॉल्यूशन देखिए। तीसरा आपके पास है LHS कितना है, LHS है sin अक्ष, तो sin अक्ष, तो यहाँ पर अक्ष बराबर कितना है 30 डिग्री, तो आप लिखोगे sin 30 डिग्री, तो sin 30 का मान कितना होता है 1/2, ये समीकरण कितने आ गए 1। अब आप RHS देखिए, तो आपके पास RHS है √1 माइनस का cos 2x/2, तो आप यहाँ पर वैल्यू रखोगे तो 1 आ गया, और cos 2x, अक्ष की जगह 2, देखो अक्ष की जगह 30 है, 2 से गुणा होगा तो कितना है 60 डिग्री हो गया, और बट्टे में कितना है 2। ये आपके पास बेटा देखो 1 है, और माइनस cos 60 का मान होता है 1/2, और बट्टे में कितना हुआ है 2। आप देखो इसका ऊपर वाले का देखो 1 लगा दिया, तो आपके पास इसका लघुत्तम आएगा 2, तो 2 1 से गुणा होगा तो कितना है 2 माइनस का 1, बट्टे में कितना आ गया 2। अब इसको जचा के लिखना, इसका तो कितना हो जाएगा 2 में से 1 उठाएंगे 1, और ये 2 गुणा 2 तो कितना हो गया 4, तो 1 का रूट करेंगे तो कितना है 1, और 4 का रूट करेंगे तो 2, ये समीकरण कितना है 2। 1 व 2 से आप देखिए, 1 व 2 से क्या है LHS बराबर क्या है RHS, समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार से ये आप देखिए चौथा देखिए, LHS आपके पास कितना है cos 3x, अक्ष बराबर कितना है 30 डिग्री, तो आप यहां से देखो ऐसे लिखोगे cos 3 गुणा 30 डिग्री, तो आपके पास हुआ cos 90 डिग्री, और cos 90 का मान होता है 0, इसको इक्वेशन कितने लगा दिए 1। अब आप RHS देखिए, RHS में आपके पास देखो, RHS में आपके पास 4 cos क्यूब अक्ष माइनस का 3 cos अक्ष, और अक्ष की जगह आपने कितना लिखा, अक्ष की जगह आपने लिखा cos क्यूब और अक्ष की जगह 30 डिग्री माइनस का 3 cos 30 डिग्री। अब 4 है गया, cos 30 का मान होता है √3/2 का क्यूब आ गया माइनस का 3, और यहाँ पर आया कितना √3/2। ओके, अब इसको देखो ये तो 4 हो गया, √3 का क्यूब करेंगे ना तो 3√3 आएगा, और बट्टे में कितना आया 8 आ गया, और यहाँ से 3 √3/2 कितना आया 2 आया,
ये बेटा इससे कट जाएगा तो कितनी बार कटेगा, 2 बार। तो ये 3√3 बट्टा हुआ 2 माइनस का 3√3 बट्टा हुआ 2। ये प्लस में ये माइनस में कट गया तो बराबर में कितना आएगा, 0। ये समीकरण कितने हैं, 2। 1 व 2 से क्या हुआ, LHS बराबर क्या हो गया, RHS। तो ये भी क्या हुआ, सिद्ध हो गया। तो इसी प्रकार से हम 21वें क्वेश्चन को सरल कर लिया। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन आपका 22वें क्वेश्चन। तो ये लास्ट क्वेश्चन है, आपको ये सिद्ध करना है a बराबर 60 और b बराबर 30 दिया रखा है। तो आप LHS देखिए, LHS आपके पास क्या है, cot a माइनस का कितना है b। तो यहाँ से वैल्यू रखिए, cot a की वैल्यू 60 और b की वैल्यू कितनी है, 30 डिग्री। तो 60 में से 30 घटाते हैं तो cot कितना बचता है, 30 डिग्री। और cot 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3। ओके, इसको समीकरण आप कितना देना, 1। अब आप लिखना RHS। RHS में देखिए आपके पास है cot a और क्या है, cot b प्लस का 1 और यहाँ पर है cot a b माइनस का cot a। यहां से इसकी वैल्यू रखना। तो cot a की वैल्यू देखो, cot a का मान कितना है, cot a का मान होता है 30 डिग्री। cot a का मान कितना है, एक का मान दे रखा है 60 डिग्री। और फिर cot b का मान कितना है, 30 डिग्री। प्लस में कितना है, 1 और बट्टा cot 60। देखो cot यहां से देखो 30, b का मान 30 डिग्री और यहाँ पर क्या है, माइनस का cot कितना है, 60। ओके, cot 60 की वैल्यू होती है 1 बटा हुआ √3। ओके, ये गुणा में है तो मैंने गुणा में कर दिया। cot 30 की वैल्यू होती है √3 और प्लस में कितना है, 1 बट्टा लगा दिया। cot 30 की वैल्यू लिख दी √3। ओके, और माइनस cot 60 की वैल्यू लिख दी 1 बटा हुआ। यहां तक समझ में आ गया होगा। ये देखो, ये जब गुणा में, ये किसमें भाग में, तो ये कट जाएगा। तो ऊपर से आपके पास कितना बचा, 1 और यहाँ पर भी कितना बच गया, 1। 1 1 2 हो गया ना। और बट्टे में देखिए आपके पास √3 माइनस का 1 बटा हुआ √3, इसके बट्टे में 1 लगा सकते हैं। तो ये तो ऊपर वाला तो हो गया 2 और ये रूट देखो यहाँ से इसका लघुत्तम आएगा √3 आएगा। ये इससे गुणा होगा तो कितना आएगा, देखो √3 की देखो √3 गुणा √3 ऐसे हो जाएगा। और यहाँ पर आपके पास कितना आ जाएगा, माइनस में 1। तो आप देखो यहाँ से देखो 2 और इसको लिखना √3 गुणा √3 कितना है, 3 माइनस का 1 बट्टा में कितना है, √3। आप इसको लिखना 2 बट्टा हुआ 2 और बट्टे में कितना आएगा, √3। ये ऊपर जाएगा तो इसको ऐसे लिखना 2 बट्टे में 2 और ऊपर कितना है, √3। ये कट जाएगा तो आपके पास आएगा √3। ये समीकरण कितनी है, 2। तो 1 व 2 LHS बराबर क्या हुआ, RHS। समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार से हमने इसके क्वेश्चन सारे कर लिए। तो ये 6 पॉइंट आपके कंप्लीट है। ओके, धन्यवाद, जय हिंद।